शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जनरल साहब, अमेरिकी मीडिया अब ये कहता दिखाई दे रहा है कि रवा हफ्ते ही अमेरिका और इजराइल ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। सर, दर्जनों अमेरिकी कार्गो तैयारे, गोला बारूद, फौजी साजो सामान, ये तो कहा जा रहा है कि इजराइल बहुत पहले से पहुंचा दिया गया है वहाँ पर, और अब अटैक जो है वो जल्द मुमकिन है, फैसला होने वाला है जल्द। मैम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। सर, जैसे आपने कहा कि इसाबी जंग जो है वो इस वक्त शुरू है और अमेरिका जो है वो अभी भी कोशिश कर रहा है कि वो डरा धमका ले ईरान को। लेकिन ये कि ईरान जैसे माजी में बहुत स्टेड फास्ट रहा है और बहुत रेजोल्यूट रहे हैं वो लोग, उसी तरीके से वो अभी भी चल रहे हैं। मेरे नज़दीक जो पहला राउंड हुआ जंग का, उसमें अमेरिका जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी और उसको वो रिजल्ट नहीं मिले। जो अहदाफ जिसके लिए अमेरिका ने जंग का रास्ता अपनाया था, वो अहदाफ उनमें से कोई भी अमेरिका नहीं अचीव नहीं कर सका, बल्कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसका ब्लॉक होना उसके लिए दर्द सर बन गया। उसके बाद हमने देखा कि एक राउंड हुआ, सेकंड राउंड हम बहुत क्लोज थे होने के, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट टू चाइना, मुझे तो ये जितनी भी इंडिकेशन नजर आती हैं कि यूएस जो है वो हद दरमी पे है। अच्छा। यूएस के लिए हो रहा है कि इस चीज के साथ रिकनसाइल करना कि वो एक हारी हुई जंग को जीती हुई जंग बनाने की कोशिश में है। ईरानियंस बार बार कह रहे हैं कि वो चीजें जो अमेरिका जो है वो जंग की सूरत में हासिल कर सके, वो चाह रहा है कि वो हम नेगोशिएशन या मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर हासिल कर लें। मेरे नज़दीक दो तीन रेड लाइंस हैं। एक अमेरिका की के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि वो जो enriched uranium है 400 kgs, that has to be handed over to America, जिसके ऊपर अमेरिका राजी नहीं है कि किस्म का कॉम्प्रोमाइज हो। नहीं सर, अभी तो वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान इसके ऊपर रजामंद नहीं होता है, इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि फिर इस बार इजरायली और अमेरिकी अफवाज जो हैं वो ज़मीनी कार्रवाई भी कर सकती हैं। तो आपको लगता है कि वाकई ऐसे किसी एडवेंचर में ईरान में घुसकर यूरेनियम लिया जा सकता है, ये पॉसिबल होगा? देखिए, जो पिछला जो राउंड जब प्ले आउट हुआ तो उसमें आखिर में अमेरिका के पास दो ही ऑप्शन बच गई थी। एक न्यूक्लियर की, जिसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी मैं सफाहस्ती से मिटा दूंगा सिविलाइजेशन को, क्लियर इंडिकेशन थी न्यूक्लियर के बारे में। और सेकंड जो पॉसिबिलिटी थी वो ग्राउंड ऑफेंसिव थी, बूट्स ऑन ग्राउंड। दोनों जो है वो अडॉप्ट नहीं की गई बिकॉज उनकी इम्प्लीकेशन बड़ी स्फेयर थी, अनथिंकेबल थी। तो जस्ट इमेजिन मैम कि क्या अब वो इम्प्लीकेशंस कम हो गई हैं या कोई ऐसी चेंज आई है? मुझे तो सिचुएशन में कोई ऐसी चेंज नहीं नजर आ रही कि जिससे मैं कहूँ कि जी उस वक्त उनकी इम्प्लीकेशंस बहुत स्फेयर थी, अब वो इम्प्लीकेशंस उसकी बहुत उतनी स्फेयर नहीं रही। बूट्स ऑन ग्राउंड की भी इम्प्लीकेशन बहुत स्फेयर है। अगर करना चाहें तो यस, नोबडी कैन रूल आउट। लेकिन ये है कि इस्लाम का जो एक्सपीरियंस है उनके सामने है, अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस उनके सामने है, और ईरान की जो टेरेन है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ईरानियंस बहुत है, जबकि अमेरिका ने और इजराइल ने इस जो बीच में इंटरिम पीरियड गुजरा है, इसमें उन्होंने डेफिनेटली अपनी तैयारी की होगी, लेकिन ईरान ने भी तो तैयारी की होगी। वो भी अच्छा, ये जो इंटरिम पीरियड था, अब इसी के दौरान ज़ाहिर है जनरल साहब के चीन का दौरा किया अमेरिकी सदर ने, लेकिन अब वो इस दौरे के बाद कह रहे हैं कि ये जो ईरान का एटमी प्रोग्राम है, इसके लिए या ये जो अब नाए हॉर्मज़ पर जिस तरह से उसका कब्ज़ा या कह लें कि ब्लॉकेट जो भी मौजूद है उसको हटना चाहिए, इस पर बीजिंग जो है वो वाशिंगटन के साथ खड़ा है। सर, वाकई ऐसा है? देखिए, ये यूएस मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि दो जो मेन इश्यूज हैं, एक तो ये है कि ईरानियंस विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन, कि बीजिंग ने इसको पॉइंट ऑफ व्यू को एंडोर्स किया है। और दूसरा ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ईरानियंस कब्जा नहीं रख सकते। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला इशू है उसके ऊपर तो मैं आई विल टेंड टू एग्री, बिकॉज चाइना भी चाहेगा कि रूल बेस्ड वर्ल्ड हो, ना कि माइट इज राइट, जो कि अमेरिका इस वक्त इस दुनिया को माइट इज राइट वाले ट्रैक पे लेके जा रहा है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक होता है तो कल को स्ट्रेट ऑफ मलाका भी ब्लॉक हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो टोटल डिस्टेंस है सी का वो अराउंड 22 किलोमीटर्स है, और स्ट्रेट ऑफ मलाका में तो बहुत कम है। मैंने सुना है कि अराउंड 2 किलोमीटर्स है कुछ जगहों के ऊपर। तो स्ट्रेट ऑफ मलाका अगर ब्लॉक होता है तो चाइना के लिए बहुत बड़ा इशू होगा। ये वाहिद वो चाइना को जो है वो फ्यूल और सप्लाईज जाती हैं, तो चाइना नहीं चाहेगा कि एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जो कोई और भी फॉलो कर सके। तो उसके ऊपर तो मैं एग्री करता हूँ।
अच्छा जनरल साहब, ये फरमा दीजिएगा कि ये जो अब मैक्सिमम एक प्रेशर हम देख रहे हैं इजराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर, आपको लगता है कि ईरान को कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की मेज़ पर ला रहा होगा, या हम लोग क्या समझें, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी बहुत सारे जिनके जहन में ये सवाल है कि क्या वाकई अगर ईरान अब इस प्रेशर में नहीं आता है तो अगले हफ्ते से दोबारा जंग का आगाज़ हो रहा है, और अगर ये होगा तो खलीजी ममालिक का रद्द अमल क्या होगा? क्या उनमें से कुछ ममालिक इस जंग में बराह रास्त शामिल हो रहे होंगे? देखिए, ये जो इंटरिम पीरियड था इसमें खलीज में काफी तब्दीलियां आई हैं। आपने देखा कि यूएई ने एक नया स्टांस लिया। पहले उनका स्टांस डिफरेंट था, वो इजराइल के साथ उन्होंने वेट डाल दिया और ओपेक से वो निकल गए। तो ये कुछ चेंजेस आई हैं जिससे मैं समझता हूँ कि ये जो खलीजी ममालिक है इनकी वल्नरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ी है। अब जो बेसिस अमेरिकन बेसिस जो तबाह हुए हैं इन इलाकों में, वो तो इस इंटरिम पीरियड में आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो दोबारा से रीबिल्ड हो चुके होंगे। वो तो बहुत बड़ी चाहिए होगी। जो डिकेड्स में जो बेसिस बने थे वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, अब उनको दोबारा से रीबिल्ड करने में भी काफी टाइम चाहिए होगा। तो मेरे नजदीक अगर हॉस्टिलिटीज दोबारा से शुरू होती हैं तो सबसे ज्यादा जो वल्नरेबिलिटी है वो इन खलीजी ममालिक की होगी।